हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का मेजर 13। इस पेपर का कोड है 2022-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि आप एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएँ। दूसरी बात, PYQ के साथ आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। उससे पहले मैं बता दूं, ये सजेशन जो है आपका PYQ पे बेस्ड होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। चलिए यहाँ से आप देख लो, हिस्ट्री का मेजर पेपर नंबर 13 आपके सामने ये रहा। 2025 इन्होंने लिख रखा है एग्जाम सेमेस्टर 6 का। तो देखिए सेमेस्टर 6 तो सही है लेकिन 2025 सही नहीं है क्योंकि आपकी परीक्षा जुलाई 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। मेजर 13 का ये पेपर है, हिस्ट्री का 3 घंटे का वक्त, फुल मार्क्स है 75 का। 30 नंबर अगर आप लाओगे तो आप पास कर जाओगे। ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, अनिवार्य है, यानी कि ग्रुप ए में जो 3 सवाल हैं तीनों का जवाब देना जरूरी है। पहला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। पहले सवाल में 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, एक एक नंबर आपको मिलेगा। इन विच ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला सवाल आपके सामने ये रहा। तो देखिए ये होगा 7 अप्रैल, ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 7 अप्रैल 1948 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, अमंग द फॉलोइंग कंट्री विच वाज नॉट द पार्ट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में से निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र नहीं था? भारत था, बिल्कुल था। यूगोस्लाविया, कनाडा यहाँ पर था या नहीं? तो देखिए कनाडा जो है इसका पार्ट नहीं था। आंसर आपका 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। कनाडा जो है नाटो का सदस्य था इसलिए वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं हो सका। हाउ मेनी जस्टिस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? यहाँ पे आपको जो है संख्या पूछी गई है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 15। टोटल 15 न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं और इनका कार्यकाल 9 ईयर्स का होता है। टोटल 9 साल ये काम करते हैं यहाँ पर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वार्सा पैक्ट? वार्सा संधि का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वार्सा पैक्ट का जो संधि है वो आपको देखने को मिलेगा मॉस्को, रसिया में, रूस में। वेयर इज अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर लोकेटेड? अफ्रीकन संगठन का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अदीस अबाबा में। कहाँ देखने को मिलेगा? अदीस अबाबा में। लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। अदीस अबाबा। और ये आपको देखिए कहाँ देखने को मिलेगा? इथोपिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नाटो एक्सप्लेन? नाटो क्या है इसके बारे में बताएं। 5 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है, डिस्कस ब्रीफली द ऑयल पॉलिटिक्स इन कोल्ड वॉर एरा? शीत युद्ध के दौर में तेल की राजनीति पर संक्षिप्त में टिप्पणी करिए। ग्रुप बी लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें। 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। व्हाट इज कोल्ड वॉर? डिस्कस अ फ्यू इवेंट ऑफ अ कोल्ड वॉर? शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध काल की घटनाओं का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड? एक ध्रुवीय विश्व के उदय का वर्णन करें। छठवां सवाल, मेंशन द मेन रीजन बिहाइंड द डीकोलोनाइजेज यानी कि उपनिवेशीकरण के मुख्य कारणों का वर्णन करें। 7वां सवाल, व्हाट इज योर आइडिया ऑन वुमेन एम्पावरमेंट? नारी सशक्तिकरण पर आपका क्या विचार है? डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गल्फ वॉर? खाड़ी युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। सवाल नंबर 9, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु शक्ति की राजनीति का वर्णन करें। सवाल नंबर 10, राइट एन ऐसे ऑन नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि नाम या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ एंड ऑल्सो थ्रो लाइट अपॉन देयर फंक्शन? संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों और उसके कार्यों का वर्णन करें। तो ये था आपका यूजी सेमेस्टर 6 का मेजर 13 हिस्ट्री का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो आपको ये 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।